Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा, अपनी दृष्टि इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, हमने कार्ड्स शफल कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पे मैसेजेस के तौर पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। सो लेट्स गो फॉर दिस। तो पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, नाइट ऑफ फायर। तो नाइट ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया है आपके लिए। इसी के साथ दूसरा भी देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारे चीज़ों पे यहाँ पे यूनिवर्स का फोकस गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है और कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। तो उसको भी डिटेल में देखेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर हमें क्लियर दिखेगी। दूसरा कार्ड जो हमें एज ए गाइडेंस दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज नाइट ऑफ वाटर अगेन। दोस्तों, फायर का एलिमेंट आ चुका, वाटर का एलिमेंट है और दोनों में ही नाइट का एलिमेंट है। तो बहुत गहरी ऊर्जा, बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा यहाँ पे अभी तक हमें निकलती हुई देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रेड है ये अभी तक का। एक बार ये फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल बॉटम से। देखते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो क्या निकल के आने वाला है। डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे ये यूनिवर्स का क्या संदेश रहने वाला है। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। जो मैसेज है, पेज ऑफ एयर। ओके दोस्तों, ज़बरदस्त। यहाँ पे तीनों ही एलिमेंट्स आ गए हैं, फायर, वाटर एंड एयर एलिमेंट। तीनों ही यहाँ पे आपके लिए जो है जागृत हैं ये एलिमेंट्स, और अपने अपने दिशा की ऊर्जाएं ये आपके जीवन की साथ में लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत बड़ा अहम गाइडेंस है यहाँ पे जो निकल के आया है, और बहुत ही रेयर ऊर्जा भी है। नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वाटर एक साथ आना बहुत ही रेयर कार्ड्स हैं ये जो एक साथ आज हमें सामने दिख रहे हैं। और सबसे पहली बात जो मैं छुपे हुए ऊर्जा की बात कर रहा था शुरुआत में, उसके ऊपर पहले यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, उसके ऊपर पहले ध्यान दे देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है
जो यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो भी आपने अपने अतीत में जो भी आपने संघर्ष का समय देखा है, जो भी तकलीफ़ या पीड़ा देखी आपने, जो अपमान और जो धोखा आपने सहा है अपने विरोधियों या हेटर्स के हाथों, या कोई भी लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके व्यवसाय या बिज़नेस में आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर ये आपके दोस्तों के ग्रुप के, पुराने ग्रुप के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जिनसे ये ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। और ये जो भी है, इनकी जो विचारधारा है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है, गुस्से से भरी हुई है इनकी ऊर्जा आपके प्रति। और हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं यही आपके जीवन में संघर्ष का, पीड़ा का, दुःख का कारण बने हैं, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपने इन जैसे लोगों के हाथों जो दुःख देखा है, जो पीड़ा आपने देखी अपने जीवन में, या जो भी आपने मानसिक तनाव झेला इनके हाथों, इनकी वजह से अपने जीवन में, उसके कारण आपके दिलो-दिमाग की क्षमता समय के साथ इतनी ज़्यादा मज़बूत हो चुकी है, इतना कुछ आपने सीख लिया है उन सारे संघर्ष के समय को देख के, कि अब आपके अंदर का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और ऐसे लोगों के खिलाफ आपने अभी तक का जो जीवन आपने जिया है, उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ आपने ऐसी बेधड़क बाजी खेली है इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया है, ऐसी आवाज़ उठाई है अपनी, ऐसा विरोध दर्ज कराया है कि कहीं ना कहीं इनकी हवाइयाँ उड़े हुए, इनके होश उड़ चुके हैं कि आखिर आप जैसे शांत स्वभाव वाले, सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके का रौद्र रूप कहाँ से आया। ये इनके लिए इस समय समझना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने आपको तो बहुत ही शरीफ समझा था, ये समझ रहे थे कि आप बहुत शरीफ किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, और कहीं अगर आपके साथ गलत भी होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने अंदर समा के आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, और इनका उल्लू सीधा हो जाएगा, इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होगी, ना ही इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, ना इनकी बेइज्जती होगी समाज में, क्योंकि आप कोई शोरगुल मचा के चिल्ला चिल्ला के अपना विरोध दर्ज कराने वाला इंसान नहीं है। लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि आपने इन लोगों को बख्शा नहीं। आपने उस समय तो इन जैसे लोगों को साइलेंटली वॉच कर लिया, देख लिया कि ये किस तरीके की हरकत करते हैं ज़िंदगी में, और ये किस मकसद से किसी के जीवन में जाते हैं ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और आज के समय में अगर ये या इनके जैसे कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में अगर आ रहे हैं, ये थे भी या अभी भी हैं, तो आपने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसी आवाज़ उठाई है बेबाकी से, और ऐसा बेधड़क करारा तमाचा इनको मुंह पे मारा है कि अब ये जो है हार के अलावा कुछ इनकी ज़िंदगी में बचा ही नहीं है। उसी के डिप्रेशन में इनकी ज़िंदगी जा रही है, उसी हार के गम में ये डूबते जा रहे हैं। इस समय यही इनकी ज़िंदगी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड्स में बहुत गहरी बातें यहाँ पे यूनिवर्स ने बताई हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख सकते हैं, नाइट ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आज के समय में आपके अंदर पहली जैसी झिझक नहीं है, पहले जैसा डर या हिचकिचाहट नहीं है। आपने अपने जीवन में इतना कुछ सीख लिया है विपरीत परिस्थितियां देख के कि अब इस जैसी और या इससे भी ज़्यादा अगर खतरनाक परिस्थिति आ जाए तो उसको भी आप संभालने में, उसको भी हैंडल करने में आप सक्षम हैं, काबिल हैं। ये चीज़ तो यहाँ मैं विदाउट अ डाउट, बिना किसी सवाल उठाए ये आपके लिए बोल सकता हूँ। और एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने डर के कारण खुद को रोकना बंद कर दिया है। जिस जगह पहले आप कहीं ना कहीं चुप रह जाते थे अपने किसी का भला सोच के, या अपने लव्ड वंस या अपने डियरेस्ट वंस के ज़िंदगी पे, उनके लाइफ पे कोई प्रभाव ना आ जाए, इस डर से कहीं ना कहीं आपने बहुत जगह अपने कदम पीछे खींच लिए, अपनी शांति बनाए रखी, और बहुत सारा ऐसा दुख भी है जो आप समा ले गए उस वक्त इस कारण से। लेकिन यहीं पे हम देख सकते हैं कि अब आपने जो है अपने आत्मविश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपने आवाज़ उठानी शुरू की है, अपना विरोध दर्ज कराना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, जो ऊर्जा यहाँ पे नाइट ऑफ फायर के निकल के आ रही है, आपके अंदर वो ज्ञान की ऊर्जा है, वो ज्ञान की अग्नि इस समय प्रज्वलित है,
यूनिवर्स की, ईश्वर की ताकत के द्वारा कि आज के समय में जो भी आपसे टक्कर लेने आ रहा है वो अपने ही हार को स्वयं अपनी ज़िंदगी में दावत देने का काम कर रहा है। ये बात भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। और यही जो आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं ना दोस्तों, दिन प्रतिदिन जो आपकी दिल और दिमाग की जो क्षमता है उच्च स्तर पे बढ़ती जा रही है, यही जो बदलाव है, यही जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में, ये आपके सामने वाले जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा हिला रही है। उनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अपना अहंकार उनको जीने नहीं दे रहा। अपनी गलती अगर वो मान लेते तो उनको समझ में आ जाता कि आपके जीवन में ये तरक्की और उन्नति का समय क्यों है, आपके साथ ये अदृश्य ताकतें आपकी सुरक्षा क्यों करती हैं, और क्यों आपको उन्नति के रास्ते पे ईश्वर ले जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्स ले जाना चाह रहे हैं, और इनको गड्ढे में ही लेके जा रहे हैं इनके कर्म। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये थोड़ा दिल खोल के अगर इन सारी बातों पे अगर ये सोच पाए, इनकी किस्मत रही तो ये समझ पाएंगे ये कहाँ गलती कर रहे हैं। और गलती अगर एक्सेप्ट कर पाए अपने अहंकार से ऊपर, तो शायद जीवन में बहुत सारे कर्म ये अच्छे कर्म करके भी काट पाए। अन्यथा इनका जो भविष्य है बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में जा रहा है। ये तो मैं यहाँ साफ देख सकता हूँ, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं। और उन्हें यही लगा था कि आप जो है हमेशा दबकर रहेंगे इनसे, लेकिन आपने जो है बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई हल्ला गुल्ला किए, अपनी जो चाल है वो आपने बदल दी। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा बदलाव लाया आपने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के दम पे, अपनी शांति के दम पे, जो ईश्वर से आपका कनेक्शन है उस ऊर्जा के दम पे आपने एक ऐसा बदलाव लाया। अपनी सारी जो नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आपकी ज़िंदगी में घोलने की कोशिश की, उसको ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ ऐसी दिशा दी कि वो सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं इन्होंने आपकी तरफ भेजी, वो आपके ही अंदर मजबूती बनकर आपको ही सपोर्ट करने वाली ऊर्जाएं बन गई। ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। और आपकी जो हिम्मत है दोस्तों, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ बन रही है। क्योंकि अगर हिम्मते बच्चे होते हैं तो मदद बाप भी होते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर, यूनिवर्स आपको इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप उनके साथ बॉन्डिंग करके ऐसे नकारात्मक विचारधाराओं से, ऐसे नेगेटिव लोगों से लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं। और यही कारण है कि उनका सपोर्ट, उनकी जो सुरक्षा है वो आपको प्राप्त है। और बस एक बात यहाँ पे आप याद रखिए कि जो भी फैसला आप अपने जीवन में लेते हैं, जो भी निर्णय आप लेते हैं अपने दिल और दिमाग के द्वारा, किसी भी प्रकार से उसमें जल्दबाजी नहीं करें। अपना पूरा समय लीजिए। कोई भी अचानक से प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। यही समझदारी की निशानी है। और हर फैसला समझदारी से लेना ही आपके पक्ष में आगे जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब साहस और समझ एक साथ चलते हैं ना, तब कोई भी बाजी जो है आप पलट सकते हैं। आप किसी भी जीवन के मोड़ पे मात नहीं खाएंगे, इस चीज़ की भी गारंटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। इसी के साथ नाइट ऑफ वाटर का कार्ड आया है दोस्तों। और ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो आपको गुस्से से या किसी के ऊपर झल्ला के या चिल्ला के नहीं मिलने वाली है दोस्तों। जैसी हरकत ये आपके विरोधी या हेटर्स करते आए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, फ्रस्ट्रेशन में ही इनकी पूरी ज़िंदगी बीती है। आप वैसी लाइफ नहीं जिएंगे। आपकी ज़िंदगी शांति से, संतोष से भरी पूरी होनी चाहिए। यही ईश्वर से बॉन्डिंग की, यूनिवर्स से बॉन्डिंग की निशानी है। और आपके शांत दिल से ही आपको जीवन की सबसे बड़ी जीत, आपको जीवन में सबसे बड़ी तरक्की और उन्नति आपको जीवन में हासिल होगी। ये यहाँ पे तय है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और महसूस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा कि आपने जो है किसी के लिए भी अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखी, चाहे वो कितना भी आपके जीवन में संघर्ष, दुख या पीड़ा का कारण बनकर रहा हो, बल्कि आपने खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया है समय के साथ। आज भी आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और यही बात जो है सामने वाले को, आपके विपक्ष में जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इनको बहुत बेचैन कर रही है। क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं को समझने में सक्षम है ही नहीं। ये नासमझ हैं ये सारे। इन्हें ये उम्मीद थी कि आप इनके की हुई हरकतों से, इनके करतूतों से आप कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आप बैकफुट पे आ जाएंगे, आप हार मान लेंगे अपने दिलो दिमाग में। क्योंकि मन के हारे हार होती है दोस्तों, और मन के ही जीते जीत होती है। और अगर दिलो दिमाग से अगर ये आपको हरा ले गए होते तो शायद आज ज़िंदगी की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपके मन को नहीं हरा पाए। और यही कारण है कि सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि
आपने जो है अपने दिल को और भी साफ बना लिया है समय के साथ। आपने चीज़ें और सुधारी है अपने अंदर, जो अपने मन और बुद्धि की जो क्षमता है आपकी, उसको आपने समय के साथ बहुत ज़्यादा उसमें सुधार किया है। और वही आज आपके उज्जवल भविष्य के में आपको सहयोग दे रहे हैं, उसका आधार भी बन रही हैं ये जो ताकतें आपके साथ हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और देख सकता हूँ कि आपके जीवन में ऐसे लोग और ऐसे मौके यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं आने वाले, अभी करंट में भी आपके ज़िंदगी में हो सकता है ऐसे कोई लोग आए हों, कोई ऐसे अवसर आए हों आपके जीवन में, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब के फील्ड में, या फिर आपके व्यवसाय में, आपके किसी रिश्ते में कोई ऐसा नया अवसर आए हो, या कोई ऐसे नए लोग आए हों आपको जीवन में ऊंचाई तक ले जाने के लिए, आपको तरक्की तक पहुंचाने के लिए। और यही जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में सच्ची खुशी के जिम्मेदार भी होंगे। आपको सच्ची खुशी इन्हीं लोगों के सहयोग से भी आपको मिलने वाली है, ये मैं यहाँ पे खास कर देख सकता हूँ। इसलिए ये समय जो है अपनी दिल की बात सुनने का है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ना नकारे। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को अपने निर्णय और फैसलों में ज़रूर रखें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा आपको सही लोगों और सही रास्तों की ओर ले जाती है ना, तो आपका ध्यान उस पे बने रखना, आपका फोकस वहाँ पे बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि कहीं ये जो मदद, ये जो अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, ये जो लोग आपके आ रहे हैं, ये कहीं न आपकी आंखों से मिस ना हो जाए, कहीं आप इन चीज़ों को गलती से भी अपने जीवन में जो आपके आकर्षित होकर आ रही हैं, इसको खो ना दे किसी भी कीमत पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान और फोकस उसी तीक्ष्णता से बना रहे जैसे हमेशा से बना रहा है। इसी के साथ दोस्तों लास्ट कार्ड हम देख सकते हैं, पेज ऑफ एयर कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए, एयर एलिमेंट भी आया है। और ये कार्ड आपके लिए साफ यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब सच जो है, जो भी आपसे जुड़ा हुआ और आपके विरोधियों से जुड़ा हुआ जो सच है, जो इन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई है, और आप जैसे अच्छे इंसानों के, साफ नीयत लोगों के जीवन में जो उन्होंने नेगेटिविटी जो फैलाई है, उस हर चीज़ का सच जो है अब छिपा नहीं रहेगा, सब कुछ समाज के सामने आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी बातें आगे जो है निकट भविष्य में इनकी सामने आ सकती हैं, जो कई लोगों की जो जो सोच है इन नकारात्मक विरोधियों की, उसको उजागर कर सकती है समाज के सामने। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको जो है हल्के में लिया, आपकी क्षमता और काबिलियत को कम आंका, वही लोग जब जो है आज के समय में आपकी समझ और आपकी जो शांति है उसका मतलब कुछ हद तक समझने लग गए हैं। आगे और गहराई से ये समझ जाएंगे कि आपकी जो शांति है किसी कमज़ोरी या डर का सूचक नहीं है, बल्कि आपके दिल और दिमाग की जो मजबूती है, जो आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है आपकी आत्मा की, उसको ये दर्शाता है, उसका प्रतीक है। आप इतने सक्षम हैं कि शांति से रहकर सबकी बात सुन भी सकते हैं, और फिर एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा कर्म करने में भी आप सक्षम हैं कि इनकी नैया को डुबाने का भी दम रखते हैं। हो सकता है शुरुआत में कुछ बातें सुनने में अच्छी ना लगे, जो इन्होंने आपके प्रति जो प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, वो सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी हैरत हो और बाकी लोगों को भी हैरत हो। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग के साथ हुआ भी हो, जब आपको सच्चाई का पता चला हो इन विरोधी हेटर्स के बारे में। लेकिन वो जो सच्चाई है वो आपके लिए सबसे बड़ी ताकत पहले भी बनी है, और अगर कोई सच्चाई आज के समय में रिवील हो रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके हेटर्स की, आपके विरोधियों की, तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। ये भी मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। इसलिए कोई भी खबर आपके जीवन में कदम रखती है, कोई भी न्यूज़ आती है, किसी चीज़ से भी जुड़ी हुई कोई अवसर आते हैं, कोई ऐसे आपसे बातचीत करने आता है, तो किसी भी कीमत पे घबराइए नहीं। पहली बात तो जो भी सच आपको आपके सामने लाया जा रहा है वो आपको समय के साथ और मजबूत ही करेगा। जो भी ज्ञान, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई जा रही है किसी के भी द्वारा, वो आपको समय के साथ और भी ज़्यादा सक्षम ही बनाएगा और काबिल ही बनाएगा। इसीलिए अब खेल जो है पूरी तरीके से बदल गया है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपने पहले भी जो अपनी तरफ से जो चाल चली है, जो दिमाग खेला है इन विरोधियों से, इन हेटर से निजात पाने का, इनको धूल चटाने का, वो आपने बहुत समझदारी से पहले भी चली थी। और आज भी आप इन जैसे लोगों को, इन लोगों का दमन करने में बहुत सक्षम है। आज भी उसी समझदारी से आप ऐसे लोगों का दमन कर रहे हैं।
और सामने वाले ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इनके पास आपको रोकने का कोई आसान रास्ता मुझे यहाँ बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों इस कार्ड के द्वारा जो आपके लिए निकल के आ रहा है। और एक ओवरऑल अगर मैं ऊर्जा देखूं इन कार्ड्स की, तो अब जो डर का समय है वो ख़त्म हो चुका है आपके जीवन से। आपने जो है अपने अंदर जो बदलाव किया है, वहीं आपकी सबसे बड़ी जीत यहाँ पे साबित होती हुई दिख रही है। और आपकी जो हिम्मत है दोस्तों, उसकी दाद देनी पड़ेगी। आपका जो शांत मन है और जो सही समय पर आपने जो फैसले लिए, अपने जीवन में जो निर्णय लिए हैं, वो मिलकर एक ऐसी बाजी आपकी तरफ से बना रही है, एक ऐसी चाल आपकी तरफ से तैयार कर रही हैं आपके विरोधी और हेटर्स के खिलाफ, जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी की ही नहीं थी। और उन्हें एक तरीके से आप समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वीक समझा था, आज वही इंसान इनको सबसे ज़्यादा मजबूत होकर, खड़े होकर मात दे रहा है इन्हीं के खेल में। इन्होंने जो जाल आपके लिए बिछाया, उसी जाल को आप इन्हीं के गले में फंदा बनाकर आपने आज फंसा दिया है। और उसमें फंसे रहने के अलावा, उसमें कराहने चिल्लाने के अलावा इनकी ज़िंदगी में और कुछ बचा भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे आपके इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से इनिशियल्स यहाँ सामने आते हैं। सी सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स ज़रूर हाथ लगे हैं। लेट्स सी कौन से हैं। ओके, आई वी ई ओ एफ के एक्स बी पी एंड एच। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी या हेटर्स की हमने यहाँ पे बात की, चर्चा की, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।